मेरे भारतीयों नमस्कार। इस वक्त मैं देवबंद विधानसभा की महसपुर गंग नहर के पास हूं, जहां काफ़ी दिनों से किसान मजदूर संगठन के लोग यहां अपनी मांग अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब सर्दी भी बढ़ने लगी है, लेकिन सरकार के जनप्रतिनिधि इनके बीच नहीं पहुंचे। 27 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को यहाँ एक बड़ी महापंचायत हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूरन सिंह जी भी मौजूद थे। और इसमें रामपुर एसडीएम साहिबा, देवबंद एसडीएम आए, क्या आश्वासन दिया वो भी हमने आपको दिखाया था अपने चैनल के जरिए। यहाँ जो है नानोता ब्लॉक के बहुत ही लोकप्रिय एक्टिव तेज तर्रार सागर जी ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, और यहाँ सैकड़ों किसान हैं। और अभी मुझे बताया गया यहाँ हजारों की तादाद में किसान पहुँचने वाले हैं, और यहाँ महसपुर गंग नहर से एसडीएम देवबंद के कार्यालय पर पद यात्रा निकालेंगे, पैदल जाएंगे। वहाँ क्या निर्णय लेंगे, जी बताइए आप। कुर्बान भाई आपके दर्शकों का, और आप हमारे बीच में आए, हमारी बात को उठा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज धरने का 24वां दिन है। एक महीने में 30 दिन में मात्र 6 दिन बाकी है। मात्र 6 दिन बाकी है। उस दिन हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए थे। काफ़ी बड़ी पंचायत हुई थी। एसडीएम देवबंद, एसडीएम रामपुर और उत्तराखंड के अधिकारी है, वे आए थे। उन्होंने ये बोला था कि आप धरना उठा दो और हम प्रपोजल बना के आपका भेज देंगे। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, वार्ता चली थी, उन्होंने ये कहा था कि धरना तो चलेगा, पर हमें ये बताओ है कि जो प्रपोजल भेजोगे वो कहने लगे हमें 1 तारीख तक का समय दे दो। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि 4 तारीख तक हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, 1 तारीख तक का समय है। उत्तराखंड के अधिकारियों ने प्रपोजल भेज दिया दिल्ली, पर उसके लिए अभी पैसा नहीं आवंटन हुआ। हम धरना ठहर देंगे, पर हमें ये बताओ यहाँ ये सरकार कि ये काम कब तक चालू होगा, कौन सी तारीख तक चालू होगा। अब यात्रा थोड़ी बहुत देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचने वाले हैं, 12 बजे के समथिंग, और हजारों ट्रैक्टर है रे, और काफिला जो है पैदल यात्रा का, वो एसडीएम के पैरों में ही बैठेंगे। अगर एसडीएम सर नहीं मिले, वहाँ एसडीएम नहीं मिला, कमिश्नर मिलेगा। जिले में कमिश्नर भी बैठे हैं, डीएम भी बैठे हैं, एसएसपी भी बैठे हैं। यानी ये जो काफिला है हजारों लोगों का ट्रैक्टर के साथ, अगर एसडीएम देवबंद नहीं मिलते हैं तो डीएम की तरफ रुख हो जाएगा, कमिश्नर डीएम की तरफ रुख हो चाहे कमिश्नर की भी हो, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला करेंगे। भूख हड़ताल बैठना पड़ो भूख हड़ताल बैठेंगे, और दिल्ली जाना पड़ो दिल्ली चलेंगे। पीछे नहीं है बिल्कुल भी। हमें चेहरा पुल 75 साल हो गए देश आजाद हुए को, आज लो एक पुल नहीं बना नूनाबड़ी में। यहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकती, मतलब बाहर से बस अब है, मतलब शादी ब्याह हो, ठीक है, तो मतलब ये लोग ट्रैक्टरों में, ट्रालियों में उन बारातियों को गाँव मतलब है, इनका कितना उत्पीड़न हो रहा। और यहाँ के हम तो मंत्री से भी कहना चाह रहे हैं, सरकार से भी कहना चाह रहे हैं, अरे भाई एक पुली तो मांग रहे हैं, ये क्या मांग रहे हैं। ये बैठा है बराबर में बड़ा मंत्री, यही बैठा, एक बार नहीं देख रहा कोई। 24 दिन होले धरना चल रहा। अच्छा, बड़ी शर्म आती है जब ये कहा जाता है कि पैसा नहीं आ रहा। भाई सत्ता में बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार है, पैसा और किसके पास होगा? पैसा क्यों नहीं आ रहा? ये जो नेता है ये बिना गाड़ी के चल रहे हैं, फॉर्चुनर में चला बैठ के, जो कोई 2 पुलिस वाले अगर है, 2 पुलिस वाले पीछे रहे। क्यों नहीं पैसा आ रहा? सरकार के पास पैसे की कमी है क्या? मुझे नहीं तो बता दो। मोरे में 1.5 किलोमीटर में 8-9 पुल है। ये बताया कि 750 मीटर तक हम पुल नहीं दे सकते। मोरे में 1.5 किलोमीटर में 8-9 पुल है, तो यहाँ एक पुल बनाती पर क्या दिक्कत है रही? मेरी तो समझ में बात ये नहीं आ रही। अच्छा, सत्ता के जनप्रतिनिधि आए हैं यहाँ, विधायक, सांसद, मंत्री? भाई यहाँ से कोई नहीं आया। यहाँ विपक्ष के लोग आए हैं। देखो आए हैं, देखो वे अपने एक मतलब विपक्ष के रूप में आए हैं। कार्तिक आए हैं, कार्तिक राणा जी आए हैं, राजेंद्र के लड़के आए हैं, और इमरान मसूद के बेटे साजाद मसूद आए हैं। वे भी आए, उन्होंने अपनी बात करी। हम तो भी कहना चाह रहे, देखो पक्ष आवे चाहे विपक्ष आवे, हमारा मतलब है ये पुल बनना चाह, कोई आवे, हम उससे क्या दिक्कत है। प्रधान जी, आज इस पद यात्रा को लेकर कितना जुनून है? आज पूरा जोर लगा देंगे इसमें। अगर एसडीएम साहब कुछ इसमें रास्ता नहीं काट दे तो फिर अगली सोचेंगे। पहले तो हमारी एसडीएम साहब के बाहर जाकर भूख हड़ताल में बैठने की है, उसके बाद में आगे का सोचा जाएगा जो कुछ। सर, जैसे 24 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, शांति के साथ चल रहा, बड़ी बात ये भी है, अब हजारों के साथ पदयात्रा निकालेंगे। सर्दी भी बढ़ने लगी है, सरकार इन बुजुर्गों के चेहरे नहीं देख रही है कि ये 70-70 साल के लोग यहाँ पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। भाई यह सरकार नहीं, कोई सी भी सरकार हो, किसान तो खेत में मर रहा, जवान सीमा पर मर रहा। किसका बेटा है वहाँ? किसान का तो बेटा है, किसी नेता का तो नहीं। दो ही लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, किसान और जवान जी। ये सरकार न किसान की डबल नौकरी, न जवान की डबल नौकरी। वहाँ भी हमें बलि का बकरा बना जा रहा है। यहाँ भी देखो, एक पुल की तो बात है, कै पैसे का पुल है वो, 10 गांवों को जोड़े,
जिला सहारनपुर को जोड़ता है। सरकार की वैसे भी वाह हो जाती है अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से अगर हमारे बीच में ठाकुर विजय सिंह हमें मंत्री हरियाणा का घोषणा कर दें तो उनकी वाह होगी और किसकी होगी? है जी, वे तो आते ही नहीं और इसके खिलाफ जोर लगाए थे धरना के, हाँ। फिर किसानों में और भी जुनून आएगा। जनून ने सीट खोदा बनी। आप क्या कहते हैं सर पीछे खड़े हुए? जी इसमें तो क्या है कि पुल कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं सरकार के लिए, एक बहुत छोटी चीज़ है। ये इस टाइम काम का टाइम चलेगा, किसान यहाँ पड़ा उसे गन्ने की छिलाई चल गई, बताओ ऐसा सरकार को देखना चाहिए। कहने को ये है कि पूरे देश में सड़कों का जाल है, पुलों का जाल है, अब जहां मांगे वहां नहीं दे रहे। भाई सरकार की बहुत बड़ी कमी है, सरकार को जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं करते हैं ये तो, क्योंकि बड़े पुल हैं, बड़े रोड है, टोल लेना है ना, तो यहाँ टोल तो नहीं मिलेगा ना सरकार को, तो ना तो वहाँ भी लेंगे जहाँ टोल मिलेगा, जहाँ पैसे मिलेंगे। देखिए भैया ने कितनी बड़ी बात बताई, सरकार बहुत मतलबी होती है, मतलब जहां लालच है स्वार्थ है वहां ब्रिज पुल बनाए जाते हैं टोल के लिए। ऐसे ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 70-80 साल ये खड़े हुए हैं, आज पद यात्रा में क्या करने वाले हैं आप लोग? आज तो बस आर पार की करेंगे भाई, जो भी अरे आर 25 पार की तो उस दिन भी बात जो हुई थी भी- कि आर पार करेंगे। वो दिन 27 में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कही था रुक के बोले 1 तारीख तक का टाइम दे दो ना, एक उनकी गई 4 हमारी आगे। क्षेत्रीय विधायक मंत्री आपके समाज से हैं, सीएम योगी आपके समाज से, अरे एक एक छोटे छोटे काम के लिए अगर धरना देंगे तो क्या होगा? विधायक को अपने समाज तक कहते हो शर्मान लगी, अगर हमारे समाज तो होता तो यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक मामूली से काम के लिए बिकाऊ विधायक है, पैसा दो और काम करवाओ, कोई चले जाओ पैसे लेकर चले जाओ काम करवा लो, अगर हम भी पुल के पैसे दे यानी देंगे आप इस चीज का दावा कर रहे हैं कि कुंवर ब्रजेश विधायक मंत्री पैसे लेकर काम कर बिकाऊ है, नहीं, किसने खरीदा उनको? जो जिस पर पैसे 73 रोड वाला है, 13 वाला जीत रहा, की कर जीता ब्रिजेश की देन है, ये किसकी मिसाल दे रहे? ब्लॉक प्रमुखी के लोक चुनाव? प्रमुखी की आगे दर्द है आपके दिल में? वो सारा ही दर्द बन गया हमारा, नासूर बना रखा है ना दर्द, किसके हो रहा है 1 साल उसका, फिर उसी का दर्द रहेगा पैसा जो माल हमारा तो निकल जाएगा। राणा जी, ठाकुर साहब की आवाज पर बात पर लोग ताली बजा रहे हैं, आप क्या कहते हैं सर? आपसे बात करूं? बाजे पुल के मांग हमारे तो यहाँ परेशान है, हमारे दे बैठो के बरात है यहाँ से, और हम तो रोड हमारे समझ आ लेगा, तो रोड हमारे समझ आ लेगा, कोई भारे सामान हमारे हाथ लेकर रुपया नहीं। दोस्तों वैसे अभी यहाँ 11 बजे हैं और सैकड़ों की तादाद में यहाँ किसान हैं, और यहाँ के जो किसान नेता हैं ये बता रहे, ठाकुर पूरन सिंह किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी भी पहुंचने वाले हैं, और हजारों ट्रैक्टर और संख्या में किसान एसडीएम का घेराव करेंगे, वहां तक पद यात्रा करेंगे। अगर समस्या का समाधान नहीं होता वहीं निर्णय लिया जाएगा, ऐसा किसान भाई बोल रहे हैं। किसान भाइयों को नमस्कार।